सोशल मीडिया पर सियासी लड़ाई अब शायराना अंदाज में होती जा रही है। तुकबंदी के जरिए तीखे हमले किए जा रहे हैं। एनडीए तेजस्वी यादव पर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट कर निशाना साध रहा है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार में चुनाव से पहले संविधान पर सियासत गरमाई हुई है और सोशल मीडिया के जरिए शायराना हमले भी किए जा रहे हैं। रविवार को तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही तो एनडीए ने तेजस्वी पर आरोपों की बौछार कर दी। पहले बीजेपी फिर जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तेजस्वी पर निशाना साधा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर शरिया कानून लागू करने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया जिसमें लिखा, शिकारी शातिर है, दाना दिखा रहा, जाल छिपा रहा, दाना उसका बहाना है, जाल उसकी चाल है। कभी अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। अरे साहब, जब वक्त में बिल अधिनियम बन रहा था नया, उस समय आपकी पार्टी से सुझाव मांगा जा रहा था, आपने तो एक भी सुझाव नहीं दिया और आज सिर्फ कोरी राजनीति के लिए आप हिंदुओं के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं और मुसलमानों को भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शायरी की महफिल में जेडीयू ने भी शिरकत की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू फैमिली पर निशाना साधते हुए पोस्ट में लिखा, बोल रहा हर बिहारी, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं, मोदी हैं तो विश्वास है, एलआरपी लारा परिवार मतलब सब सत्यानाश है। तीर जिसके वार से बार बार हारा धूर्त परिवार, तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार, तीर जिसकी धार से बही विकास की धार, फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः नीतीश सरकार। एनडीए हर मोर्चे पर लालू प्रसाद और उनके परिवार को घेरने की कोशिश में है, फिर चाहे वो संविधान हो या परिवारवाद या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा। एनडीए के हमले को विपक्ष ने नफरत की राजनीति बताया। 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के पाप से बिहार अब उब चुका है। नफरत की राजनीति और नफरत की दुकान भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उन्मादी विचार अब आवाम को स्वीकार नहीं है। 2014 में दाना डाला गया था 2 करोड़ रोजगार का, अच्छे दिन का, 15 लाख रुपया का, महंगाई खत्म करने का, अच्छे दिन लाने का दाना तब डाला गया था, चारा आज तक नहीं आया। शायरी और सिलसिलेवार हमलों की बदौलत बिहार की सियासत गर्माती जा रही है, पर देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया पर जारी इस सियासी संग्राम का चुनाव पर कितना असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। पटना के जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर विपक्ष हमलावर है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। अब इस पोस्टर को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि जेडीयू के पोस्टर में मोदी जी का क्या काम है, तो एनडीए इसे एकजुटता का संदेश बता रहा है। दफ्तर जेडीयू का, सिंबल भी जेडीयू का, पर पोस्टर में तस्वीर सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। जेडीयू के पटना कार्यालय में ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं। पूर्ण बात है, ये जेडीयू दफ्तर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए और जेडीयू दफ्तर के बाहर और अंदर इस तरह के पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चित्र लगाए गए हैं, तस्वीर बनाई गई है और उसमें वो कोट लिखा गया है। पोस्टर के जरिए प्रचार का तरीका काफी पुराना है, पर आमतौर पर किसी पार्टी के दफ्तर में दूसरी पार्टी के नेताओं की तस्वीर नहीं नजर आती, भले ही वो गठबंधन में साथ हो। पर जेडीयू दफ्तर में लगे इन पोस्टर में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नरेंद्र मोदी भी हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले भूंजा पार्टी के लोग जनता दल यू को समाप्त करने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके उनके अनुसार काम करने लगे हैं। पोस्टर को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी की तस्वीर का होना अस्वाभाविक नहीं, बल्कि ये एनडीए की मजबूती को दर्शाता है। और इसको दूसरा रूप में नहीं देखिए,
एकदम इस रूप में देखिए कि दोनों नेता के विकास और विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए फोटो लगाई गई। ये सब तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करे कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाए। जेडीयू दफ्तर में जगह जगह लगे इन पोस्टर्स को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है तो जेडीयू एनडीए की एकजुटता का दावा कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे जीतन राम मांझी की, जिन्होंने चिराग पासवान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को जो भी चुनाव लड़ना है वो लड़ सकते हैं, पर उन्हें बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन लागू है। वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसा है और कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक रहा। वो चाहे तो विधानसभा क्या नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है। ये उन पर निर्भर करता है। उनके दिमाग में बात आ रही है कि हम बिहार के लिए लड़ेंगे, तो बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकेंगे। नीतीश कुमार से अच्छा कोई सोच नहीं सकता है अभी के संदर्भ में। बीते कुछ दिनों से मांझी और चिराग के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग दलितों की बात करते हैं, जिस वोट बैंक पर जीतन राम मांझी का भी दावा है। दोनों दल मजबूती से एनडीए के साथ होने का दावा तो कर रहे हैं, पर आपस में इनका मनमुटाव सामने आ रहा है। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं, आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फर्क देखिए। क्या उनके अनुभव से मेरे अनुभव की रत्ती भर भी तुलना की जा सकती है? बल्कि मैं तो जब पार्लियामेंट में उनके साथ बैठता हूं, मैं इसी सोच के साथ बैठता हूं कि जितना उनके अनुभव का मैं लाभ ले सकूं, जितना उनसे मैं सीख सकूं। और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अनुभव के साथ पिछले 2 दशक से वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें चिराग पासवान आया कहां बीच में? एनडीए लगातार मजबूती का दावा कर रहा है। मांझी और चिराग भी एनडीए के साथ लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, पर दोनों दलों का आपसी मतभेद अब उभरकर सामने आ रहा है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मौलाना बता दिया। अब ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। मौलाना तेजस्वी यादव जी बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है। बिहार में चुनाव से पहले वक्फ कानून को लेकर सियासत गर्मा गई है। पहले बीजेपी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नमाजवादी बताया और अब उन्हें मौलाना तक कह दिया है। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी। क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है?
दरअसल रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को मौलाना बता दिया। तो आरजेडी का कहना है कि बीजेपी हार के डर से ऐसे बयान दे रही है। जो लोग सरिया कानून की बात कर रहे हैं, ये तो सबको पता है कि वो चुनाव हार चुके हैं एनडीए के लोग, इसलिए इस तरह का बात कह रहे हैं। नागपुरिया कानून बिहार में लालू जी तेजस्वी जी ने कभी लाने दिया न आगे लाने देंगे। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। आरजेडी अपने एमवाई के एम यानी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए संसद से पास वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह रही है। तो बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में वक्फ कानून चुनावी मुद्दा बना हुआ है और इसे लेकर बवाली बयानों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब गौरव भाटिया के इस बयान पर तेजस्वी यादव कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार किया और उन्हें बीजेपी का चिंटू बता दिया है। आप देख रहे होंगे कल और परसों से वक्फ के खिलाफ गांधी मैदान में जो जुटान हुआ, उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे। काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात करेंगे। देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये संविधान को खत्म करने वाला लोग हैं। ये चाहते हैं देश का संविधान खत्म हो जाए। देश की भाईचारा, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठे हैं। ये लोग नफरत फैला रहे हैं। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल ई वोटिंग क्या है? तो इसका जवाब है कि ये एक डिजिटल सुविधा है जिसके जरिए आप या कोई भी मतदाता मोबाइल के जरिए वोट डाल सकेगा। मतलब अब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बिहार पहला राज्य बन रहा है जहां मोबाइल आधारित ई वोटिंग की शुरुआत हुई है और इसके तहत 2 एंड्रॉयड ऐप के जरिए वोट डालने की सुविधा होगी। CDAC और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मिलकर इसे तैयार किया है और सेफ्टी के लिए फेस रिकॉग्निशन और लाइव फेस स्कैन जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वोटिंग करनी कैसे है, तो इसके लिए आपको ESECBHR ऐप को अपने मोबाइल में पहले इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद फिर मतदाता सूची में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप को लिंक करना होगा और बस रजिस्ट्रेशन के बाद मतदान वाले दिन आप अपने मोबाइल से सीधे वोट कर सकेंगे। मतलब ये कि अब आपको मतदान केंद्र पर जाने की भी जरूरत नहीं है, खुद मोबाइल से आप वोट कर सकते हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर पलटवार। कहा, मौलाना तेजस्वी यादव ने कभी संविधान पढ़ा है? गौरव भाटिया के मौलाना वाले बयान पर तेजस्वी यादव का भी पलटवार। कहा, दिल्ली में बैठे बीजेपी के चिंटू लोग हमको लगातार गाली दे रहे। ये लोग देश की भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप। कहा, वक्फ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश में प्यादा हैं तेजस्वी यादव। लालू परिवार पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का जोरदार हमला। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लालू राबड़ी परिवार मतलब सब सत्यानाश। एनडीए के हमले पर आरजेडी का भी पलटवार। कहा, नफरत की राजनीति करना चाहती है बीजेपी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव पर बीजेपी का हमला।
तेजस्वी यादव को बताया शातिर शिकारी, वक्फ कानून के विरोध पर पलटवार। बीजेपी के शिकारी वाले पोस्ट पर कांग्रेस का भी पलटवार, कहा 2014 में ही शिकारी ने बिछाया था जाल। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। 140 मिलियन से ज्यादा सक्रिय सदस्यों के साथ बीजेपी ने 100.27 मिलियन सदस्यों वाली कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ा। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला, वक्फ बिल के विरोध को लेकर जारी किया वीडियो, कहा लालू प्रसाद ने वक्फ बिल की वकालत की थी और तेजस्वी इसका विरोध कर रहे हैं। औरंगाबाद के रफीगंज में जनसुराज की बिहार बदलाव यात्रा का हुआ आयोजन। प्रशांत किशोर ने नवंबर में बिहार में बदलाव का किया दावा। अनुष्का के घर मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव, डंके की चोट पर कहा हमारा पारिवारिक रिश्ता, मुझे आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। शेखपुरा में जेडीयू की ओर से बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान की शुरुआत। मतदान केंद्रों के लिए गठित कमेटी को सशक्त करने की कोशिश जारी। तेजस्वी यादव को मौलाना कहने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार, कहा यह देश नमाज वालों के लिए भी है, पूजा पाठ वालों के लिए भी है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का विपक्ष पर हमला, कहा 20 साल में नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के लिए काम किया उतना किसी ने नहीं किया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडे पर मुहर। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बन रहे माता सीता के मंदिर के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी। मोदी कैबिनेट में रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी। 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का है लक्ष्य। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मिली है मंजूरी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हुई चर्चा। जेडीयू ऑफिस में साथ लगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर। एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन कर विरोधियों को दे रहे संदेश। डबल इंजन सरकार के फायदे को गिनाया। जेडीयू दफ्तर में लगे पोस्टर पर आरजेडी का तंज, कहा बीजेपी जेडीयू को समाप्त करना चाहती है। मोदी नीतीश वाले जेडीयू के पोस्टर पर शहनवाज हुसैन का बयान, कहा बिहार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगेगी तो क्या कांग्रेसी नेता और आरजेडी की लगेगी। भागलपुर जेल में बंद आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की बिगड़ी तबियत। सेंट्रल जेल में तबियत बिगड़ने के बाद जेएलएनएमसीएच में कराया गया भर्ती। चुनाव को लेकर पटना में कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। सभी सांसद, विधायक और एमएलसी रहेंगे मौजूद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सुशील कुमार को बनाया विधि प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। महासचिव अब्दुल खालिक ने किया पत्र जारी। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज की बदलाव यात्रा। काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए शुरू किया पुनरीक्षण सर्वे। गोपालगंज के बूथ संख्या 125 पर बीएलओ ने घर घर जाकर लोगों को बांटा फॉर्म। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। मिहिर कुमार बने हैं अपर मुख्य सचिव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं मिहिर कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मिहिर कुमार सिंह बने हैं अपर मुख्य सचिव। जानकारी के मुताबिक उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं मिहिर कुमार। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को अतिरिक्त प्रभार। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। मिहिर कुमार सिंह बने हैं अपर मुख्य सचिव। जानकारी के मुताबिक उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह बनाए गए हैं। लोकेश सिंह स्वास्थ्य विभाग प्रभार इन्हें दिया गया है। इसके साथ ही संदीप आर पुडलकट्टी बने हैं सचिव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पथ निर्माण विभाग के सचिव बनाए गए हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें,
जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मिहिर कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग के बनाए गए और मुख्य